सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के गांव खुर्रमपुर में खरखोदा बहादुरगढ़ मार्ग पर ढाबे के पीछे एक युवक की 6 गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान सुभाष नगर दिल्ली निवासी गौतम कोल्ही के रूप में हुई। वो वीरवार शाम से लापता था। युवक के परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा बताया है। पैसों के लेन देन को लेकर किसी से झगड़ा था और उसी ने हत्या की है। सोनीपत के गांव खुर्रमपुर के ग्रामीणों ने कई गोलियां चलने की आवाज सुनी, जिसके बाद ग्रामीण जब मुख्य मार्ग पर स्थित बंद पड़े ढाबे के पीछे पहुंचे, पाया कि एक युवक लहूलुहान हालत में पड़ा था। उसे करीब 5 से 6 गोलियां मारी गई थीं। युवक के सीने और सिर में गोलियां मारी गई थी। गोलियों के खोल घटनास्थल पर बिखरे हुए थे। शव के पास क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड मिले, जिसके आधार पर युवक की पहचान सुभाष नगर दिल्ली निवासी गौतम कोहली के रूप में हुई। वो वीरवार की शाम से दिल्ली से लापता था। परिजनों ने बताया कि सुभाष नगर दिल्ली निवासी गौतम शादीशुदा था और उसकी एक बेटी है। गौतम एयरपोर्ट पर आने वाले कस्टम के सामान को क्लियरेंस करवाने का काम करता था। वीरवार की शाम को लापता हुए गौतम के परिजन सुबह उसकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाने थाने में पहुंचे, जहां उन्हें उसकी हत्या की जानकारी मिली। वहीं परिजनों ने बताया कि 2 महीने पहले उसका झगड़ा पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था और परिजनों ने उसी पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिली थी कि गांव खुर्रमपुर के पास एक युवक का शव पड़ा हुआ है। युवक को 5 से 6 गोलियां मारी गई हैं। वहीं मृतक की पहचान सुभाष नगर दिल्ली निवासी के गौतम कोहली के रूप में हुई है। परिजनों को बुला लिया गया है। परिजनों ने शिकायत दी है कि परिजनों की शिकायत में मनोज नाम के युवक पर आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि मनोज के साथ उसका पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था और मामला पुलिस तक पहुंचा था और उसी ने गौतम की हत्या की है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी है। जल्द ही मामले में खुलासा किया जाएगा। युवक के परिजनों ने उसका अपहरण कर हत्या किए जाने की बात कही है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा भाई जी 4 बजे घर से निकला था और मैं दिल्ली में नहीं था। मैं हरिद्वार गया हुआ था अपने फैमिली के साथ। तो 1:30 बजे मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आया कि मेरे भाई की बॉडी सोनीपत में मिली है सुबह 6:30 बजे। उसके बाद जब मैंने सब कुछ पूछा, उसकी वाइफ से पूछा कि क्या हुआ, कहाँ गया, तो उसने बोला 4:30 बजे वो घर से कस्टम हाउस के काम के लिए गया था। रात को 10 बजे, 10:15 बजे उसने अपनी वाइफ को कॉल करा है कि खाना बना के रखो, मैं खाना खाने आ रहा हूँ घर पे, 15 मिनट में खाना खाने आ रहा हूँ। 10:40 मिनट 35 मिनट में उसका फ़ोन ऑफ हो गया। उसका कोई पता नहीं चला। तो कई बार वो लेट आता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो भाई उसकी वाइफ ने सोचा कि आ जाएगा, कोई बात नहीं है, फ्रेंड के साथ चला गया, को लेट हो जाएगा। तो सुबह जब हमने देखा कि कुछ नहीं है तो हमारे को यहाँ से कॉल आई उसकी बॉडी की, वो भेजेगी कि ये यहाँ पे मृतक हालत में पाया गया है। क्या करता था भाई आपका? मेरा भाई कस्टम क्लीन का काम करता था। क्या नाम था उनका? गौतम कोहली। अच्छा, किसी पे शक आपने कुछ? शक तो है पर यकीन नहीं है। उसकी किसी 2-1 बंदों से रंजिश थी जो उसको धमकियां देते थे। किस तरह वारदात को अंजाम दिया गया, कुछ पता चला हो? अभी कुछ नहीं पता चला। उसके बॉडी में, शरीर में 6-7 गोलियां मारी गई हैं और उसकी बॉडी को वहाँ फेंका गया है खेत में। इससे पहले सर किसी पे कोई सबको किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ? इससे पहले इसके 2 झगड़े हुए हैं। जो रजौरी गार्डन में वहाँ केस पे आया था, सामने केस भी हुआ था पर हुआ नहीं, और इसकी रंजिश चल रही थी कोई पैसों के लेन देन से किसी से। हमें उस पर शक है। अब उसका क्या है रोल, क्योंकि वो मेरा भाई अलग काम करता था, मैं अलग काम करता था, तो सब चीज़ वही जानता था। क्या काम करते थे भाई? कस्टम क्लीनिंग का काम करता था। किस जगह से? दिल्ली एयरपोर्ट है, दिल्ली एयर कार्गो में। हाँ, खुर्रमपुर से लोटी की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ एक युवक की डेड बॉडी पड़ी है। मौका पर जाकर चेक किया तो युवक के शरीर पर गोलियों के निशान थे। वारसान ने को सूचित किया गया। देर रात वारसान मौका पर पहुंचे हैं और वारसान ने हमें एक लिखित शिकायत दी है, जिसके आधार पर आगामी कार्रवाई की गई। सर, जो मृतक युवक है उसको कितनी गोलियां लगभग मारी गई? प्रथम दृष्टा से उसके शरीर से 5 या 6 गोलियों के हमें शक है। फिर भी पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जो परिजनों ने शिकायत दी है सर, उसमें क्या आरोप लगाए गए हैं, किस पर लगाए गए हैं? दरअसल परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतक
जो गौतम नाम का लड़का है उसका नजफगढ़ का एक मनोज शौकीन नाम का कोई युवक है, उसके साथ पैसों की लेन देन के लिए पहले से इन दोनों की कहासुनी चली आ रही है, जिस संबंध में इनके करीब महीना भर पहले आपस में लोगों की कहासुनी थी, जिसमें पुलिस स्टेशन तक इनकी कंप्लेंट हुई है। जो बाद में इन लोगों का वहाँ कंप्रोमाइज हो गया था। इसी चक्कर में मनोज ने उसी बात की रंजिश रखते हुए कल इस हत्या को अंजाम दिया है, ऐसा परिजनों ने उसके ऊपर आरोप लगाया। तो अभी आगे की कार्रवाई क्या रहेगी सर इसमें? आज परिजन आए हैं और आईओ जो पोस्टमार्टम बोर्ड से करवा रहा है और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है।